प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज मिले हैं नए वीडियो में और आज हम देखेंगे परमेश्वर पिता के विषय में। आमीन। बाइबल में परमेश्वर पिता के विषय में हम आज पढ़ेंगे सारे वर्सेस की परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसा है। आमीन। सर्वप्रथम बाइबल हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है। त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है जिसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें बाइबल बताती है। आइए हम आज परमेश्वर के 8 गुणों के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर के 8 गुण और उसके लिए हम पहला वचन पढ़ेंगे अय्यूब 42 और उसके 2 वर्ष को। अय्यूब 42 और उसके 2 वर्ष में लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। ये सर्वप्रथम गुण परमेश्वर का है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और जो परमेश्वर की युक्ति है उसमें से कोई भी रुक नहीं सकती। मतलब जो परमेश्वर करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए कठिन और असंभव हो। सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, सब कुछ कर सकने वाला, ये परमेश्वर का सर्वप्रथम गुण है कि वो सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्ति में से, उसकी योजना में से कोई भी रुक नहीं सकती। जो परमेश्वर ने ठाना है वो अवश्य ही परमेश्वर करे। तो इस पद से हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्ति में से कोई भी रुक नहीं सकती। आमीन। अब परमेश्वर के दूसरे गुण के विषय में जो लिखा है पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसके 20 पद में कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। ये परमेश्वर का दूसरा गुण है कि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी बात छिप नहीं सकती। वो आपके मन से बड़ा है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने मन में क्या विचार करते हैं, आपके मन को भी जानने वाला, आपके सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है, जिससे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे हर जगह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ का जानने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर का दूसरा गुण है कि वो सर्वज्ञानी है और परमेश्वर से हालेलुया कुछ भी हम छिपा नहीं सकते और परमेश्वर से कोई भी कुछ भी बात छिप नहीं सकती है। आमीन। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हम देखेंगे इर्मिया उसके 23 अध्याय में और उसके 24 वर्ष में लिखा हुआ है। इर्मिया 23 उसका 24 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आमीन। परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता। ना ऐसा कोई गुप्त स्थान बना हुआ है कि हम वहां पर जाकर छिप सकते हैं जिसे परमेश्वर नहीं देख सकता है। आमीन। परमेश्वर का ये तीसरा गुण है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। आमीन। सर्वव्यापी परमेश्वर मतलब हर जगह उपस्थित, हर स्थान में उपस्थित, हर जगह मौजूद, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह मौजूद है। इस पद से हमें यह मालूम होता है कि हम दुनिया के किसी कोने में जाए, हम कहीं पर भी जाए, जैसे वचन में लिखा है, दाऊद भजन संहिता में लिखा कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तो तू वहाँ है। मैं जहाँ कहीं जाऊँ, अंधकार में छिपूँ और मैं कहूँ कि अंधकार मुझे छिपा लेगा, है ना। दाऊद कहता है कि ये भी असंभव है। रात दिन के तुल्य प्रकाश देंगी। हम उसके आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहीं नहीं छिप सकते, कहीं नहीं भाग सकते। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह मौजूद, हर जगह उपस्थित, हर स्थान में मौजूद परमेश्वर है। ये परमेश्वर जीवित है प्रियो, जिसे बाइबल पवित्र शास्त्र बयां करता है कि यह सर्वशक्तिमान है, यह सर्वज्ञानी है, यह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है जिसे हर इंसान ने ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए और जिस पर हर इंसान ने विश्वास करना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वव्यापी, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, जिसने यीशु मसीह के द्वारा इस संसार से मेल मिलाप कर लिया, इस संसार को बचा लिया। आमीन। हम अब देखेंगे शाश्वत परमेश्वर के बारे में। शाश्वत परमेश्वर जिसके पास हुकूमत है, जिसका अधिकार है, जो पहले से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो परमेश्वर सब कुछ का बनाने वाला है, जिसके पास शाश्वती है। आमीन। ये परमेश्वर का चौथा गुण है जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 8 वर्ष में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो कहता है मैं ही
अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, शुरुआत और खत्म जिस पर होता है, ये वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, ये वो सच्चा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, जो किसी के हाथों से बनाया नहीं जा सकता, कोई उसे नहीं बना सकता, कोई उसे नहीं रच सकता है। वो ऑलरेडी सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है, हुकूमत उसका है, अधिकार उसका है, प्रधानताएं उसकी है। सब कुछ जो आप देखते हैं, आकाश पृथ्वी स्वर्ग अधोलोक सारी चीज़ों पर हुकूमत करने वाला यह शाश्वत परमेश्वर है, जिस पर लोगों ने, हम सब ने विश्वास करना चाहिए। और हमें ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर अपना अनंत जीवन बचाना चाहिए जो सचमुच जिंदा है, जीवित है। और ये परमेश्वर के गुण है, ऐसा परमेश्वर है, ना कि वो जो संसार हमें दिखाता है, ना कि वो जो संसार में हमें देखने के लिए मिलता है, लकड़ी काट पत्थर मूर्त जंतु जानवर चांद सूरज और पेड़ पौधे। ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है जिसे पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और जो शाश्वत परमेश्वर है। आमीन। अब हम देखेंगे 5वें गुण के विषय में, जो मलाकी 3 अध्याय उसके 6 वर्ष में लिखा हुआ है। परमेश्वर के विषय में हम 5वां गुण देखते हैं कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने आदि से हमसे बांधे, लोगों से बांधे, संसार से बांधे, अपने प्रेम करने वालों से बांधे, वो कभी नहीं बदले, उसकी वाचा कभी नहीं बदलेगी, उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलेगा। आमीन। और ये लिखा हुआ है मलाकी 3 और उसके 6 वर्ष में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने याकूब से जो वाचा बांधी, जो इजराइल में तब्दील हो गया, वो वाचा परमेश्वर ने कभी भी नहीं बदली। आमीन। आज भी परमेश्वर उस वाचा पर कायम है, अपने वायदों पर कायम है, और वो वायदे आज भी पूरा करता है। जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें वायदे दिए गए हैं परमेश्वर यहोवा से, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, वो वायदे, वो वचन आज भी सबके जीवनों में पूरे होते हैं। परमेश्वर के डर भय मानने वाले के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में वो सारे वचन, वो सारे वायदे पूरे होते हैं। वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, और जो है, जो था और जो होगा, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। आमीन। संसार के अन्य चीज़ों के नहीं, लेकिन वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा, सच्चे परमेश्वर को हर इंसान ने ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर एक्चुअल में परमेश्वर कैसा है। आमीन। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, और वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, वो शाश्वत परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर कभी भी नहीं। अब हम देखेंगे यह अध्याय उसके 3 वर्ष में लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह परमेश्वर का 6वां गुण है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। आमीन। परमेश्वर का गुण, परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, जो कि स्वर पद में लिखा है कि पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है। प्रिय, इस संसार का बनाने वाला, इस संसार को रचने वाला जो परमेश्वर है ना, वो पवित्र है। उसमें कुटिलता नहीं, उसमें पाप नहीं, उसमें कपट नहीं, वो पवित्र, वो सिद्ध परमेश्वर है। इस संसार में आज जितने लोग जिसको परमेश्वर मानते हैं और जिसको फॉलो करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के इन गुणों को उनमें ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए कि एक्चुअल में ये गुण उनमें है क्या, पवित्रताई है क्या, सच्चाई है क्या, अलगताई है क्या वो सर्वव्यापी है, क्या वो सर्वशक्तिमान है, क्या शाश्वत है, उनके पास अधिकार है। ये सारी चीज़ें जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हम मनुष्य तक परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर की बातें जो हम तक पहुंची है, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमने सच्चे परमेश्वर को जानना है कि वो पवित्र है, वो सिद्ध परमेश्वर है। ये परमेश्वर का गुण है कि वो पवित्र है। आज संसार जिसे परमेश्वर मानता है, उसमें उन्होंने ढूंढना चाहिए कि क्या उसमें पवित्रता है, क्या उनमें सच्चाई है, क्या उनमें सिद्धता है। परमेश्वर आमीन। परमेश्वर पवित्र है, ये सबने ढूंढना चाहिए। जिसको परमेश्वर समझते हैं, मानते हैं कि जो सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर है वो कैसा है, पवित्र है। और उस पवित्र ने इस पापी जगत से मसीह यीशु के द्वारा मेल मिलाप किया है, और उस पवित्र तक पहुंचने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। उस पवित्र, उस सर्वशक्तिमान, उस सर्वव्यापी, उस सर्वज्ञानी, उस शाश्वत परमेश्वर तक, उस अपरिवर्तनीय परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के द्वारा हम पर यह दया हुई है कि हम उस पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। आमीन। आज और हम देखेंगे परमेश्वर का 7वां गुण, जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन को पाए। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। ये परमेश्वर का 7वां गुण है कि परमेश्वर प्रेम है। और आज संसार जिसको परमेश्वर मानता है, उसने ढूंढना चाहिए कि क्या उस लकड़ी
काट पत्थर मूर्तों में प्रेम नजर आता है, या क्रोध और हिंसा नजर आती है, या लड़ाई नजर आती है, या क्या नजर आता है? ये ढूंढना चाहिए, क्या उसमें प्रेम नजर आता है? वचन में लिखा कि परमेश्वर प्रेम है, और यदि कोई प्रेम नहीं रखता तो उसने परमेश्वर को नहीं जाना। और परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, अपने प्रेम को प्रकट किया, इस संसार को बचा लिया, और उसके पुत्र यीशु के द्वारा आज हम जीवन प्राप्त करते हैं, अनंत काल का छुटकारा प्राप्त करते हैं, स्वर्गीय आशीष प्राप्त करते हैं। ये यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, इसके द्वारा ही हमें मिलता है। ये परमेश्वर का सातवां कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर प्रेमी है। प्रिय, ये सच्चे परमेश्वर के जो जीवित है, जो रचने वाला, जो सृष्टि करता है, उसके गुण है। इसे हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आमीन। और लास्ट में हम देखेंगे यशा की पुस्तक 30 अध्याय और उसके 18 पद में ये आखिरी है कि परमेश्वर न्यायी है। आमीन। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर है। यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। आज हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह होने के लिए यहोवा विलंब कर रहा है, हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए यहोवा विलंब कर रहा है, हर एक व्यक्ति ने जीवित परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर यहोवा विलंब कर रहा है। वो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए, और वो न्यायी परमेश्वर है। जिसके पास न्याय करने का अधिकार है वो न्यायी परमेश्वर है। उसको समझना पड़ेगा कौन है जो न्याय करेगा इस जीवन के बाद, उस जीवन में प्रवेश करने के लिए जो अनंत काल का है। ये न्याय से गुजरना पड़ेगा, और ये न्याय करने वाला और कोई नहीं, सेनाओं का यहोवा जिंदा परमेश्वर होगा, जिसने मसीह यीशु के द्वारा इस संसार से मेल मिलाप कर लिया, इस जगत से मेल मिलाप कर लिया है। तो हमने इस परमेश्वर तक जो गुण हमने पढ़े, ये प्रेमी है, ये परमेश्वर न्यायी है, ये परमेश्वर शाश्वत परमेश्वर है, ये परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसिद्ध है, ये परमेश्वर पवित्र है, ये सर्वशक्तिमान है, ये शाश्वत परमेश्वर। इस तक पहुंचने के लिए केवल एक मार्ग है, वो मार्ग है यीशु मसीह। जो कोई इस मार्ग से प्रवेश करेगा वो भीतर प्रवेश करेगा। ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। आज संसार में जितने लोग चाहे इस परमेश्वर को, उस परमेश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढ ले, खोज ले, चाहे जितना जीवन बिता ले, चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन अगर उस परमेश्वर तक जाना, पहुँचना है, वो मार्ग केवल यीशु मसीह है। और ये सारे गुण जो पवित्र शास्त्र के द्वारा जीवित परमेश्वर के हमें पता चले हैं, हम तक पहुँचे हैं, ये सारे गुण आज लोगों ने उनके अंदर ढूंढने चाहिए, जिनको वो परमेश्वर मानते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं। उनके अंदर ये सारे गुणों को उन्होंने ढूंढना चाहिए। क्या उनके अंदर पवित्रताई है? क्या प्रेम है? क्या उनके पास अधिकार है? क्या वो शाश्वत कर सकते हैं? क्या वो सर्वव्यापी है? क्या वो सर्वशक्तिमान है? वो सारे गुण जो आज हमने सीखे लाइन बाय लाइन, वर्स बाय वर्स से, ये ढूंढने की आवश्यकता है। आमीन। तो परमेश्वर प्रियो, जो आप पर अनुग्रह हुआ है, आप बहुत परमेश्वर के खास लोग हैं, निज लोग हैं, और इसके लिए परमेश्वर की इस सच्चाई को चुप न रहे, लेकिन बयां करें, अन्य लोगों तक साझा करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, गॉस्पल को शेयर करें, सुसमाचार को शेयर करें। जो अंधकार में लोग बसे हुए हैं और जो नाना प्रकार के झूठ को फॉलो कर रहे हैं, सच मानकर बैठे हैं, उन तक सच्चाई का प्रचार कीजिए, सुसमाचार फैलाइए जीवित परमेश्वर के बारे में, शाश्वत सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पवित्र प्रेमी दयालु न्यायी परमेश्वर के विषय में सबको बताइए, सुनाइए, और राज्य का सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर उस व्यक्ति तक जो अंधकार में है, जो झूठ में है, जो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आमीन। ये सारे वर्ष से आशा करती हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, प्रभु के काम में बढ़ते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु के कामों में, उसके राज्य में काम करते हुए बढ़ते जाए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम प्रियो।